Hello students, I once again welcome to my channel and today we are going to study about a very important topic, that is subject, predicate and object. Subject, predicate and object. Before studying these topic, we are going to see what is a sentence. A sentence, a group of words which makes a complete sense is called a sentence. एक सेंटेंस वो होता है जो एक कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलके एक कंप्लीट मीनिंग निकालते हो, एक कंप्लीट मीनिंग जिसमें आता हो उसे हम एक सेंटेंस कहते हैं. जैसे कि यहाँ पे मेरे पास आई हैव अ सेंटेंस ओवर हियर, लाइक राम लाइक्स टू प्ले फुटबॉल. ओवर हियर दिस इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस. वी विल कॉल दिस अ सेंटेंस बिकॉज इट मेक्स अ कंप्लीट सेंस. मतलब इसके पढ़ने से हमें इसका पूरा मीनिंग का मतलब पता चल रहा है. दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस. If we reassemble it, या अगर we jumble all these words like football, likes, ram, play, to, now these are also group of words. ये भी एक group of words है, लेकिन इसको हम एक sentence नहीं कहेंगे. क्यों नहीं कहेंगे? Because it doesn't make complete sense. कि इसको पढ़ने से हमें किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं निकलता है. That is why this is not a sentence. Now a sentence is made by two parts. A sentence जो होता है वो एक दो पार्ट से बनता है. Let me tell you, there is a difference between types of sentences and parts of sentences. A type of sentences are like how many types are there. कितने किस्म के types, कितने किस्म के sentences, कितने किस्म के sentences होते हैं, उसे हम sentences कहते हैं. लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे there are what types, कितने पार्ट्स, कितने हिस्से होते हैं सेंटेंसेस के. तो बेसिकली देर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, लाइक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. नाउ देर आर ओनली टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. आपने छोटी क्लासेस में ऑब्जेक्ट भी सीखा होगा, वो हम फर्दर पढ़ेंगे. लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपके लिए जानना ये है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के अंदर हमारा सेंटेंस जो है डिवाइड होता है, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है. अब यहाँ पर मेरे पास व्हाट इज़ अ सब्जेक्ट. द डूअर इन द सेंटेंस इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट. वैसे ही सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय. यानी आप किसी विषय के बारे में जब पढ़ते हो, किसी विषय के बारे में आप जानकारी लेते हो, उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट. तो वो व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ द डूअर ऑफ द सब्जेक्ट सेंटेंस. आपके सब्जेक्ट के सेंटेंस के अंदर जो भी जो डूअर होता है, यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, और उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं. कीप इन माइंड दैट बेटा कि सब्जेक्ट जो होता है वो आपका या तो नाउन होगा या तो कोई प्रोनाउन होगा. हमेशा याद रखना, आपका सब्जेक्ट जो है या तो नाउन होगा या तो वो नाउन होगा या तो फिर वो प्रोनाउन होगा. इन दोनों में से कोई एक चीज़ होगा. क्यों? वाई इज़ दैट? बिकॉज जो नाउन और जो प्रोनाउन जो होते हैं वो आपके किसी विषय के बारे में बात करते हैं, किसी थिंग के बारे में, पर्सन के बारे में, एनिमल के बारे में. और जिसके बारे में हम बात करते हैं, नेमिंग वर्ड्स को हम नाउन कहते हैं. आपको सभी को पता है ये चीज़. और फिर उसके अगेंस्ट यानी उसके लिए अगर कोई हमें नाउन के अलावा कोई वर्ड यूज़ करना हो तो उसे हम कहते हैं प्रोनाउन. तो इसलिए आपको अगर कोई चाहिए हो कि आपका सब्जेक्ट क्या होगा, तो वो आपका या तो कोई नाउन होगा या तो फिर कोई वो आपका प्रोनाउन होगा. नो भैया, लाइक एग्जाम्पल देख लेते हैं. राहुल इज़ वॉचिंग कार्टून. अब यहाँ पे कौन देख रहा है कार्टून? किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? कार्टून के बारे में थोड़ी बात कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं कि राहुल जो है वो कार्टून देख रहा है. किसके विषय के बारे में बात कर रहे हैं हम? राहुल के बारे में. तो राहुल जो है वो क्या है? वो मेरा सब्जेक्ट है. एक और सेंटेंस देख लेते हैं. आई एम अ गुड बॉय. अब यहाँ पे आई एम अ गुड बॉय, यहाँ पे कौन है गुड बॉय? आई, यानी कि मैं. तो यहाँ पे मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, तो आई इज़ अ सब्जेक्ट ओवर हियर. ठीक है. नेक्स्ट इज़ अ प्रेडिकेट. नाउ व्हाट इज़ सेड अबाउट द सब्जेक्ट, दैट इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट. और वी कैन से विच गिव्स यू मोर डिटेल अबाउट सब्जेक्ट इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट. इसका मतलब ये है कि जो आपको सब्जेक्ट के बारे में आपको ये बताए, कुछ आपको सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं. या फिर आपको सब्जेक्ट के बारे में कोई और डिटेल देता है, आपको कि वो क्या है, कैसा है, कुछ है जो आपको जो उसके बारे में और डिटेल देता है, उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट. तो यहाँ पे एक मेरे पास सेंटेंस देखिए, राहुल इज़ वॉचिंग कार्टून. जो ऊपर मैंने आपको एग्जांपल बताया था
उसी को हम देख लेते हैं। राहुल इज़ वॉचिंग अ कार्टून। अब यहाँ पे राहुल तो क्या हो गया, मेरा सब्जेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि मैं सेंटेंस में राहुल के बारे में बात कर रही हूँ, तो राहुल मेरा सब्जेक्ट हो गया। उसके बारे में मेरे पास डिटेल इन्फॉर्मेशन क्या है, या और इन्फॉर्मेशन मेरे पास क्या है कि इज़ वॉचिंग कार्टून, की वो कार्टून देख रहा है। तो इज़ वॉचिंग कार्टून ये मेरा पूरा क्या है, एक प्रेडिकेट है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं हम यहाँ पे। टुमारो आई विल गो टू दिल्ली। अब टुमारो आई विल गो टू दिल्ली, यहाँ पे बता रहा है कि कल मैं दिल्ली जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे टुमारो आई यानी वो आपका मेन जो सब्जेक्ट जो है वो आपको ये देखिए, यहाँ पे मेरे पास एक प्रोनाउन है, यहाँ पे ये मेरा एक प्रोनाउन है, और टुमारो जो है आपका क्वालिफायर यानी एक आपके हेड नाउन को जो क्वालिफाई कर रहा है, यानी टुमारो उसके बारे में कुछ बता रहा है आपको। और तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है आपका टुमारो आई है कि कल मैं, तो ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। विल गो टू दिल्ली क्या हो जाएगा, वो आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बारे में आई के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो कल दिल्ली जाएगा, तो आई जो हो जाएगा वो क्या आपका विल गो टू क्या हो जाएगा, वो आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। नौवे नंबर सम बर्ड्स आर फ्लाइंग, यहाँ पे है कुछ बर्ड्स जो है वो फ्लाई कर रही है। तो यहाँ पे सम बर्ड्स आर फ्लाइंग के लिए हमने क्या यूज़, यहाँ पे सम बर्ड्स क्या है वो मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा, आर फ्लाइंग क्या है वो मेरा प्रेडिकेट हो जाएगा, क्योंकि वो मुझे बर्ड्स के बारे में और कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन दे रहा है मुझे ये बर्ड्स के बारे में, जो एक नाउन है यहाँ पे, बर्ड्स एनिमल है, तो यहाँ पे बर्ड क्या है, नाउन है यहाँ पे, और वो क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आर फ्लाइंग वो उड़ रही है। तो इसलिए मेरा सम बर्ड्स जो है वो मेरा सब्जेक्ट है यहाँ पे, एंड आर फ्लाइंग जो है वो मेरा प्रेडिकेट है यहाँ पे। एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ बेटा, प्रेडिकेट जो है कभी भी एक हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आएगा। ठीक है, प्रेडिकेट जितने भी होते हैं हमारे, वो बिना एक हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आता, वो हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ देती हूँ, अगर आपको समझ में आता है तो। इफ़ यू टेक दैट राहुल इज़ डांसिंग इन द रेन, राहुल इज़ डांसिंग इन द रेन। अब यहाँ पे देखिए हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं राहुल के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं राहुल के बारे में, तो राहुल क्या है मेरा, राहुल मेरा हो गया एक सब्जेक्ट, राहुल हो गया मेरा सब्जेक्ट। अब उसके बारे में क्या फ़र्दर इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसके बारे में मुझे फ़र्दर इन्फॉर्मेशन ये मिल रही है कि वो डांस कर रहा है, इज़ डांसिंग इन द रेन, वो बारिश के अंदर, वो बारिश में नहा रहा है। तो ये मेरा क्या हो गया, एक प्रेडिकेट हो गया। ये देखिए मैंने अपना प्रेडिकेट जो है किससे शुरू किया है, यहाँ पे मैंने अपना प्रेडिकेट शुरू किया है एक हेल्पिंग वर्ब से। ये मेरा हेल्पिंग वर्ब है, ये मेरा मेन वर्ब है। ठीक है ना, तो मैंने शुरू किससे किया है, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया है, और मेन वर्ब किससे, मेन वर्ब भी इसके साथ है, तो इसलिए ये मेरा पूरा क्या है, प्रेडिकेट है यहाँ पे। अगर मैं आपसे एक और सेंटेंस के एग्जांपल लूँ, उसी को ले लेते हैं, जैसे राहुल ईट्स चॉकलेट्स, राहुल ईट्स चॉकलेट्स, यहाँ पे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, राहुल के बारे में बात कर रही हूँ। तो ये राहुल क्या हो गया, वंस अगेन ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब ईट्स वो क्या खा रहा है, उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे पास कि वो चॉकलेट खा रहा है। तो चॉकलेट खा रहा है, ये मेरा पूरा एक प्रेडिकेट है, ये मेरा पूरा एक प्रेडिकेट है। लेकिन इसके साथ ये याद रखना, देखिए मैंने यहाँ पे एक हेल्प वर्ब के साथ शुरू किया है, और ये कैसा वर्ब है मेरा, ये एक मेरा मेन वर्ब है। आप इसके बारे में, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में मेरी जो पहली एक वीडियो थी मेरे पास्ट स्पीच के बारे में, उसमें मैंने आपको बताया था कि वर्ब्स की दो तरीके की होती है वर्ब, जिसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होता है। तो यानी आपका जो प्रेडिकेट जो होगा वो हमेशा या तो कोई हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, या तो फिर कोई मेन वर्ब से शुरू होगा। इस दोनों मतलब आपका जो प्रेडिकेट है वो हमेशा में इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उसके अंदर एक वर्ब हो, वेदर इट माइट बी ए हेल्पिंग वर्ब, वेदर इट माइट बी ए मेन वर्ब।